तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्पित बाला के बारे में। तो यूट्यूबर अर्पित बाला का वीडियो कल से एक बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है एंड उसके ऊपर वो क्लैरिफिकेशन दिए। जी गाइस, आप लोग इनको तो जानते होंगे, इनका इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में मीम्स बहुत ज्यादा वायरल जाते हैं एंड ही हैज बीन अ वेरी ट्रेंडिंग पर्सनालिटी। वेल, कल से उनके एक शो से ये वाला क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि भाई पूरा भीड़ है आसपास एंड वो एक पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो गाली वगैरह भी दे रहे थे, जो कि मैं इधर प्ले नहीं कर रहा हूं, बट या ही वाज वेरी वेरी एंग्री। अब इनिशियली ऐसे कुछ क्लेम्स किए जा रहे थे कि उनके और एक लड़की के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था एंड वो कोई लड़की के ऊपर गुस्सा हो गए थे, बट नो गाइज, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर पूरा क्लैरिफिकेशन दिया अर्पित बाला अपने तरफ से। आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोले। मैंने किसी पे हाथ नहीं उठाया और ना ही मैंने किसी औरत पे हाथ उठाया। हम लोग बैंगलोर में थे, मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई थी, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई थी। पहले गाने के बाद ही शो रोकना पड़ा था, लड़ाइयाँ हुई, 10 पीपल वर किक्ड आउट। थोड़ा सा माहौल शांत हुआ, हम लोगों ने वापस से स्टार्ट किया। सब कुछ खत्म हुआ, जैसे ही सेट खत्म हुआ मैं गया वॉशरूम और उसके बाद मैं वॉशरूम से निकल रहा था, एकदम से आई फील समबडी इज ट्राइंग टू कॉप अ फील ऑफ माई एस। मैं बोला चलो ठीक है, कोई नहीं भाई, होंगे शौक, कोई नहीं। और फिर ना वो धीरे धीरे हाथ जो होता है ना, वो एस से आगे आगे लिटरली ट्रेसेस माई अंडरवेयर एंड ट्राइज टू गो टुवर्ड्स माई क्रॉच। भाई मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ा और वहीं की भाई उसको घूरा और बस उसके चिल्लाने लग गया कि मैं तेरी माँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जिया शंकर एंड मनीषा रानी के बारे में। तो जिया शंकर मनीषा रानी के कुछ फैंस के ऊपर एक एंग्री रिप्लाई दी। वेल गाइस, शायद आप लोगों को पता होगा कि करंटली चल रहा है झलक दिखला जा एंड मनीषा रानी भी शो में एंटर की थी एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। नाउ ये शो अपने फाइनल की तरफ अप्रोच कर रहा है एंड वो वोटिंग सिस्टम वगैरह स्टार्ट हो गया है, जहां पर लोग अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के लिए वोटिंग स्टार्ट कर दिए। अब ऑफ कोर्स मनीषा रानी के फैंस बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट दिखा रहे हैं, उनके ऊपर ट्रेंड्स चल रहे हैं। फुकरा इंसान भी उनके एक पोस्ट के नीचे एक कमेंट किए थे, ट्रॉफी सून। बट दूसरी तरफ जिया शंकर अपने फ्रेंड शिव ठाकरे के लिए एक वोट अपील डाली। उन्होंने कहा कि शिव ठाकरे इज वन स्टेप क्लोजर टू फिनाले, प्लीज वोट फॉर हिम। अब इस ट्वीट के नीचे बहुत सारे मनीषा के फैंस उनके तरफ सपोर्ट दिखाया एंड एक पर्टिकुलर फैन यहाँ पर लिख दी, दीदी के कमेंट सेक्शन में भी हमारी रानी के चाहने वालों से भरा हुआ है, क्या देख पा रहे हो दीदी ये सब? जिस पर जिया रिप्लाई करते हुए बोली, यस टोटली वाचिंग यू गाइज लूज योर शिट ओवर मी सपोर्टिंग माय फ्रेंड, लाइक व्हाट इवन। बेसिकली सेइंग कि हाँ मैं देख रही हूँ आप लोग कैसे बिहेव कर रहे हो जस्ट बिकॉज मैं अपने एक फ्रेंड के लिए वोट अपील डाली। फिर एक जिया की फैन नीचे रिप्लाई दे दी, स्टॉप गिविंग मनीषा फैंस भाव नाउ प्लीज। जिस पर वो रिप्लाई दी, इट वाज देयर लकी डे एंड नाउ आई लेट देम गेट इन लाइन फॉर सम अटेंशन, बाय। बट या गाइस, टॉकिंग अबाउट दिस झलक दिखला जा शो, तो एक और कंटेस्टेंट्स के लिए क्रिकेटर्स तक वोट अपील जा रहे हैं। जी हाँ गाइस, शी इज धनश्री वर्मा हु इज द वाइफ ऑफ युजवेंद्र चहल। वो भी शो में एंड उनके वोटिंग के लिए पॉपुलर इंडियन क्रिकेटर्स जैसे कि मोहम्मद सिराज, सूर्य कुमार यादव, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, इवन राजस्थान रॉयल्स का पेज भी उनके लिए वोट अपील्स डाले। तो क्या लगता है गाइस, कौन ये शो को जीतेगा? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडिया के ह्यूज रिकॉर्ड्स के बारे में। तो गाइस, कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का थर्ड टेस्ट मैच खत्म हो गया एंड इंडिया ने ये मैच को इजीली जीत लिया। वो सीरीज में ओवरटेक कर लिया, इंग्लैंड को 2-1 से लीड ले लिया और उन्होंने इन द प्रोसेस बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर दिए। भाई वो ये थर्ड मैच जीते 434 रन से, विच इज इंडियाज बिगेस्ट विन इन टर्म्स ऑफ रन्स इन टेस्ट हिस्ट्री। काफी सारे प्लेयर्स इस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए, जैसे कि यशस्वी जायसवाल डबल सेंचुरी मारे, देन रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सरफराज खान आल्सो बैटेड वेल। बट ऑल राउंड परफॉर्मेंस आया रविंद्र जडेजा की तरफ से, क्योंकि विद द बैट उन्होंने 112 रन्स बनाए, ही स्कोर्ड अ सेंचुरी एंड विद द बॉल वो इस मैच में 7 विकेट्स लिए इंक्लूडिंग अ 5 विकेट हॉल, जिसके वजह से उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। और भाई वो ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड डेडिकेट किया अपने वाइफ को। जी हां गाइस, कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा रविंद्र जडेजा के फादर की तरफ से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया था, जहां पर वो रविंद्र एंड उनके वाइफ के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। वेल, जैसे ही जडेजा अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस अवार्ड टू माय वाइफ। वो मेरे पीछे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है एंड शी हैज सपोर्टेड मी थ्रू आउट। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट वर्सेस टी सीरीज के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट एंड टी सीरीज का सब्सक्राइबर वॉर बहुत ही ज्यादा इंटेंस होते जा रहा है। वेल गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो टी सीरीज हिट कर चुके हैं 259 मिलियन सब्सक्राइबर्स, बट ऑन द अदर हैंड मिस्टर बीस्ट उनको बहुत जल्दी अप्रोच कर रहे हैं एंड ही हैज हिट 240 मिलियन सब्सक्राइबर्स। भाई अप्रोक्सीमेटली 19 मिलियन सब्सक्राइबर काउंट का गैप है एंड आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई 19 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो बहुत बड़ा गैप है। तो मैं उन लोग को बता दूं कि जस्ट लास्ट ईयर अगस्त तक इन दोनों के बीच में 73 मिलियन सब्सक्राइबर्स का गैप था एंड जस्ट विद इन 6 मंथ्स आप देख सकते हो कि मिस्टर बीस्ट उनको कितना ज्यादा जल्दी अप्रोच कर रहे हैं एंड वो ऑलरेडी बहुत बार बोल चुके हैं वो टी सीरीज को पक्का क्रॉस करके ही रहेंगे। एक ट्वीट के नीचे भी वो रिप्लाई करके बोले थे, वेरी वेरी सून आई विल डू व्हाट प्यूड्स कुडंट। तो उन्होंने ओपनली बोल दिया, जो प्यूडीपाई नहीं कर पाए मैं करके दिखाऊंगा। सो या गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है? क्या मिस्टर बीस्ट जल्दी टी सीरीज को क्रॉस कर पाएंगे या नहीं? एंड आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? मेरे को कमेंट्स
कमेंट्स में जरूर बताना। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुनावर फारूकी वर्सेस UK07 राइडर के बारे में। तो क्या मुनावर फारूकी ने UK07 राइडर को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया? वेल गाइस, मुनावर अपने सेकंड चैनल में एक व्लॉग अपलोड किए थे एंड उस व्लॉग में उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसको देखकर कुछ लोगों को लग रहा है कि वो UK07 राइडर को पोक किए हैं। आप खुद देख लो। राइडर मेरा फैन है, ये है भाई। थैंक यू सो मच, मुबारक भाई, ट्रॉफी डोंगरी आ गई। थैंक यू सो मच मेरा भाई। थैंक यू सो मच राइडर। राइडर तो आप नागपाड़ा के राइडर, आपसे नागपाड़ा के राइडर मशहूर हिंदुस्तान में अकेला ला। चलो बाय बाय, संभाल के चला भाई, नहीं तो डिलीवरी लेट हो जाएगी। बाय द वे, टॉकिंग अबाउट UK07 राइडर, तो वो अपने एक फैन को बाइक गिफ्ट करने वाले हैं। यहाँ गाइस उनके एक फैन का रील बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है जहाँ पर वो बोल रहे थे, अनुराग भैया मैं आपसे बहुत मोटिवेट होता हूँ। मेरे पास बाइक तो नहीं है लेकिन मैं अपने साइकिल से निकल गया हूँ वृंदावन से अयोध्या के लिए। अगर आप थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दोगे तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड यार UK07 राइडर उनका फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कमेंट्स में ये रिप्लाई दिए, एक न्यू बाइक मेरी तरफ से गिफ्ट आपको, जय श्री राम। बाय द वे, टॉकिंग अबाउट प्रॉमिसेस, तो एक्टर विजय देवरकोंडा ने अपने फैंस को कुछ प्रॉमिस किया। यहाँ गाइस उनसे रिलेटेड भी ये वाला रील वायरल जा रहा था जहाँ पर दो फैंस उनको बोल रही थी, इफ विजय कमेंट्स ऑन दिस वीडियो देन वी विल स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर आवर एग्जाम। एंड यस, विजय की तरफ से रिप्लाई भी आया। उन्होंने कहा गेट 90% एंड आई विल मीट यू। सही है भाई, पढ़ाई करने के लिए वो अपने फैंस को मोटिवेट कर रहे हैं। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत बड़े न्यूज फ्रॉम रशिया के बारे में। वेल गाइस, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने क्लेम किया कि वो कैंसर वैक्सीन बनाने के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए। वेल गाइस, दिस इज ह्यूज, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि कैंसर से लाखों करोड़ लोग का लाइफ अफेक्ट होता है। एंड रशियन प्रेसिडेंट रिसेंटली इससे रिलेटेड एक क्लेम किए कि हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज आ गए टू द क्रिएशन ऑफ सो कॉल्ड कैंसर वैक्सीन्स एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स ऑफ अ न्यू जनरेशन। आई होप दैट सून दे विल बी इफेक्टिवली यूज्ड एज मेथड्स ऑफ इंडिविजुअल थेरेपी। अब उन्होंने एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं दिए कि कैसे उन्होंने किया, कब वो रिलीज करेंगे, बट या वो बोल दिए कि दे आर वेरी क्लोज टू डूइंग सो। एंड इफ दिस इज ट्रू तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक नेटफ्लिक्स सीरीज के बारे में जिसको सीबीआई अर्ज कर रही है रोकने के लिए। वेल गाइस, फरवरी 23 को एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज होने वाला था जिसका टाइटल था द इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी द बरीड ट्रूथ। ये बेसिकली एक स्टोरी है अराउंड द शीना बोरा मर्डर केस एंड इंद्रानी मुखर्जी जिनके ऊपर ये सीरीज बनाया जा रहा है, शी इज द प्राइम अक्यूज्ड इन दिस केस। तो जैसे ये वाला अनाउंसमेंट बाहर आया, सीबीआई कोर्ट की तरफ मूव किया एंड उन्होंने अर्ज किया कोर्ट से कि नेटफ्लिक्स को ये सीरीज रिलीज करने से रोक देना चाहिए जब तक कि इस केस का ट्रायल चल रहा है एंड वर्डिक्ट नहीं आ जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वाइफ एंड हस्बैंड के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। वेल गाइस, छत्तीसगढ़ से ये वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक वाइफ बहुत ज्यादा एडिक्टेड थी रील से, वो वीडियोस डालती थी एंड उनके हस्बैंड उनसे फोन जब छीन लिए तो वो अपना लाइफ ले ली। वेल गाइस, बताया जा रहा है कि फ्राइडे आफ्टरनून को ये हस्बैंड वाइफ का बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था ओवर द एक्सेसिव यूज ऑफ हर मोबाइल फोन। फॉलोइंग दैट जब फोन लेकर हस्बैंड घर से बाहर चल गए तो 4 घंटों बाद उनको ये हादसा के बारे में कॉल आता है एंड वो रश करके घर जाते हैं तो उनको ये शॉकिंग न्यूज मिलती है अपने वाइफ के बारे में। इंटरोगेशन के दौरान वो हस्बैंड बताया कि उनकी वाइफ बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड थी मोबाइल फोन से एंड स्पेशली इंस्टाग्राम में रील्स बनाकर वो बहुत ज्यादा पोस्ट करती थी। इतना ज्यादा उनका एडिक्शन हो गया था कि वो घर का काम छोड़ने लगी थी एंड वो अपने बच्चों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दिखाती, इसीलिए उनको वो स्टेप लेना पड़ा एंड ये बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वरुण धवन एंड उनकी वाइफ नताशा के बारे में। तो गाइस, वरुण धवन एंड उनकी वाइफ नताशा एक बहुत ही अच्छा न्यूज दिए। कल उन्होंने पोस्ट करके बता दिया कि दे आर प्रेग्नेंट एंड या गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है एंड ऑफ कोर्स सभी लोग उनको कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं फॉर दिस मोमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आयशा ताकिया के बारे में। तो आयशा ताकिया ट्रोलर्स को बहुत ही एंग्री रिप्लाई दी। वेल गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था रिसेंटली वो अपना पब्लिक अपीयरेंस की थी बहुत सालों बाद एंड उनके बिफोर एंड आफ्टर पिक्स वायरल जाने लगे जहां पर लोग बोल रहे थे कि इनका प्लास्टिक सर्जरी हो गया है एंड वो बहुत खराब दिखने लगी है। तो ये चीज को लेकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई एंड वो अपने इंस्टाग्राम में ये पोस्ट कर दी कि मेरे फैमिली में एक मेडिकल इमरजेंसी था तो मेरे को फ्लाई करके जाना पड़ा था। फॉर अ फ्यू मोमेंट पैप्स मेरे को रोके थे एंड उन्होंने मेरे कुछ फोटोज लिए थे, बस दैट्स इट। टर्न्स आउट कि उसके बाद लोग मेरे लुक्स के ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट करने लगे। वो बोली कि लिटरली गेट ओवर मी यार, आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन डूइंग एनी फिल्म्स और एनी कमबैक लाइक पीपल आर सेइंग। मैं अपने लाइफ से बहुत ज्यादा खुश हूं और मेरे को कोई भी फिल्म वगैरह नहीं करना है, मेरे को लाइमलाइट में भी नहीं आना है, तो प्लीज स्टॉप टॉकिंग अबाउट मी। एंड जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं वैसे ही दिखूं जैसे मैं अपने टीन्स में दिखती थी, तो भाई तुम लोग का दिमाग कहां पर है, ऐसे कैसे हो सकता है। बट या एंड में वो अपने फैंस को थैंक यू बोली कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ट्विटर के बारे में। तो ट्विटर ने ओवर 2 लाख इंडियन अकाउंट्स को डिलीट किया। जहां गाइस बताया जा रहा है कि एक महीना के अंदर फ्रॉम दिसंबर 26 टू जनवरी 25 ट्विटर में 2,30,000 प्लस अकाउंट्स डिलीट किए गए ड्यू टू प्रमोटिंग चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड शेयरिंग नॉन कंसेंशुअल
सो या तो चलिए अभी इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड को फेक नेमार के साथ प्रैंक कर दिया गया। कुछ महीनों पहले वो नेमार से रियल लाइफ में मिले तो थे, बट करेंटली वो ब्राजील में एक बंदे ने उनके सामने फेक नेमार को लेके आ गए एंड स्पीड को लगा वो एक्चुअली में नेमार है। आप खुद ये क्लिप देख लो। Nada. Motherfucker, yeah! Neymar! Chegou Neymar! तो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो या ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।